गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में लाइट में रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं इसका पार्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा हम लोग जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका लॉज जानेंगे। तीसरा हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चौथा हम लोग जानेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लेंस के बारे में, और लास्ट हम लोग पावर के बारे में जानेंगे, और हमारा चैप्टर आज लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। जैसा कि हम रिफ्रैक्शन ये वाला आपको बता चुके हैं ये पार्ट, तो पार्ट 2 में हम रिफ्रैक्शन आपको बताते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पास करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, तो उसका जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मान लीजिए डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसी डायरेक्शन चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं, मान लीजिए ये एक ग्लास है, क्या है, ग्लास, ठीक है। बाहर में है एयर, अंदर में है ग्लास, और बाहर में है फिर क्या, एयर। एक चीज आपको ये समझना है कि जब भी हमारा रेयर से डेंसर की तरफ जाता है, डेंसर की तरफ, तो हमारा जो है वो रे क्या होता है, टुवार्ड नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रे आया, रे को हम पास किए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ, नॉर्मल की तरफ इधर बेंड कर जाएगा, ठीक है, इधर। फिर ये रे जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आया, ऐसे हुआ, ऐसे हो जाएगा। ये जो है हमारा इसी पूरे को हम क्या कहते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या था, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये क्या है, डायरेक्शन चेंज ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। डायरेक्शन इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन समझने के बाद अब हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज जानेंगे इसका, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका दो नियम है। सबसे पहला नियम क्या है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल जो है, वो तीनों लाइक करता है किसमें, सेम पाथ पे, सेम प्लेन पे। तो हमारा क्या है, हमारा है सबसे पहले कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies on a same plane, ठीक है। पहला नियम ये बोलता है। दूसरा हमारा क्या बोलता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ
साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, जो हमारा रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, ये जो हमारा सेकेंड नियम है, इसका लॉज है रिफ्रैक्शन का, इसी को कहते हैं स्नेल लॉ। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉज। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉज। समझ गए। सबसे पहले हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल लाई करता है कहाँ पे, सेम पाथ पे, सेम प्लेन पे। और दूसरा क्या है हमारा, साइन आई एंड साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। तो दो चीज़ हम लोग अभी तक में समझ गए, रिफ्रैक्शन क्या होता है और हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सबसे पहले किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू V1/V2 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जिसे फाइंड आउट करते हैं। एन रिप्रेजेंट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V1 स्टैंड फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड V2 स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1 पॉइंट, मान लीजिए समथिंग 3 मान लीजिए समथिंग दिया है 3.0, और एक का वॉल्यूम आप, एक का वेलोसिटी आपको दिया है, मान लीजिए V1 दिया है आपको 1.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आपको बोलता है कि V2 का फाइंड आउट करें। तो क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला में पुट करेंगे 3.0 बराबर V1 का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय V2। तो V2 निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3.0। सो ये कट जाएगा, आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो ठीक है, हमारा ऊपर ये गया। अगर आपको इसको शॉर्ट में फॉर्म करना है, डेसिमल हटा करके 1.5 को यहाँ पे 0 हुआ, 10 हुआ, इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3.0, ये गया 10 इसमें इंटू हो जाएगा, 10 इसमें इंटू हो गया, ये हमारा क्या हुआ 3/2, तो 3/2 10⁻⁷ जो है आपको आ जाएगा V2 का मीटर पर सेकेंड में वैल्यू। ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है वो चलिए जानते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n इज इक्वल टू V1/V2, उसी प्रकार हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो n से। तो n इज इक्वल टू इसमें होता है C/V1। C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, एयर और वैक्यूम 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या होता है, स्पीड होता है एयर और वैक्यूम में लाइट का। तो आपसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, मान लीजिए 1.5, ठीक है, n इज इक्वल टू
आपको सी दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बोलता है V1 फाइंड आउट करिए क्या होगा। तो वेलोसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इंटू जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, ये कट गया, तो 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा 8। 2 × 10⁻, क्या आ जाएगा हमारा 8 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू। इस प्रकार से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमारा टर्म आता है नेक्स्ट लेंस का। क्या आता है लेंस का। ये जैसे मिरर इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी प्रकार लेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेंस दो तरह का आपको पढ़ना है। सबसे पहला है कॉनकेव, कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दो तरह का आपको पढ़ना है। जैसे उसमें मिरर में आप पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, परंतु इस यहाँ पे लेंस के केस में कॉनकेव को हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्जिंग कहते हैं। कॉनकेव को हम लोग क्या कहते हैं डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्ट करता है डाइवर्जिंग, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं हम लोग कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पढ़ना। जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें कि कॉनकेव का 6 केस पढ़े थे और कॉन्वेक्स का 2 केस पढ़े थे। यहाँ उल्टा हमें पढ़ना है, हमें कॉन्वेक्स का 6 केस पढ़ना है और कॉनकेव का 2 केस पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव रे डायग्राम बनाने से पहले, रे डायग्राम बनाने से पहले, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि वो यूज होगा कि सबसे पहले अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से टकरा के जाएगा, फोकस पर से टकरा के निकलेगा। अगर कोई रे फोकस से टकरा के जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई COC पे है तो वो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्ट हो जाएगा COC पे, एट COC पे। अगर कोई भी रे पोल पे गिराएंगे तो वो क्या हो जाएगा सेम एंगल फॉर्म करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4 को आपको हम फर्स्ट ये 4 रूल आना चाहिए। देन अब हम शुरुआत करते हैं अपना रे डायग्राम ऑफ लेंस। सबसे पहले हम रे डायग्राम कॉन्वेक्स का शुरुआत करते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बनाया कैसे जाता है। कॉन्वेक्स देखिए इस प्रकार से बनाया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये एक्सटेंड होता है इस प्रकार, इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपको हो गया F2 और ये हो गया हमारा C2 और ये एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया F1 और ये हमारा क्या हो गया C1। जैसा कि हमको फर्स्ट केस में करना है, फर्स्ट केस में हमें क्या करना है कि एट इन्फिनिटी पे रखना है ऑब्जेक्ट को, एट इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एट इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मान लीजिए कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, इसमें क्या होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा। यहाँ पे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा। तो कहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ, तो हमारा इमेज फॉर्म हुआ, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन। दूसरा हम क्या लिखते हैं नेचर, नेचर। तीसरा हम क्या लिखते हैं साइज। ठीक है, तो पोजीशन हमारा क्या है एट फोकस, एट फोकस। नेचर हमारा क्या है रियली में मिट रहा है, तो रियली, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा, वोल्टेड ऐसे करके बन रहा है यहाँ पे। वेरी डिमिनिस्ड, साइज में क्या है डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड छोटा, डिमिनिस्ड मतलब क्या होता है छोटा। ठीक है, तो छोटा यहाँ पे बन रहा है। ये हमारा क्या है फर्स्ट केस है, किसका हमारा फर्स्ट केस है, किसका कॉन्वेक्स लेंस का हमारा ये फर्स्ट केस है। अब सेकेंड केस हम लोग सेकेंड केस की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। सेकेंड केस क्या बोलता है, सेकेंड केस
सेम उसी प्रकार ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एक्सटेंड हुआ और ये एक्सटेंड हुआ। इसको हम लोग क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, F2 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, इसको फिर क्या कहेंगे F1 कहेंगे और इसको क्या कहेंगे C1 कहेंगे। सबसे पहले में हम क्या रखे थे, सबसे पहले में हम रखे थे इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी हमारा कहाँ पे बना, फोकस पे बना था। अब दूसरे में हम क्या रखेंगे, अब रखेंगे दूसरे में बियॉन्ड सी, बियॉन्ड C1, मतलब C1 के जस्ट पीछे यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा। और दूसरा हमारा कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से टकरा करके गुजरेगा, यहाँ पे हमारा कहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बना, बिटवीन C एंड F, बिटवीन कहाँ बना हमारा, बिटवीन F1 एंड C2, ठीक है, सॉरी F2 और C2 के बीच में ऑब्जेक्ट बना। नेचर में ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर में हमारा है रियल एंड इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड। और साइज में ऑब्जेक्ट क्या है, साइज में ऑब्जेक्ट है, तो क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो डिमिनिस्ड, क्या है, डिमिनिस्ड, ठीक है। अब चलिए अगले में रखेंगे हम एट C1 पे, कहाँ पे रखेंगे, एट C1 पे, तब देखते हैं कहाँ बनता है ऑब्जेक्ट। एट C1 ऑब्जेक्ट, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस बना, ये ले गया, ये हमारा F2, ये C2, ये F1 और ये हमारा C1। हमारा कहाँ बनेगा, रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट C1, एट C1, यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से टकरा लेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से टकराते हुए निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से टकराते हुए निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे हमारा C2, तो हमारा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड C एंड बियॉन्ड, यहाँ हमारा C2 हो गया, हमारा कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा एट C2, कहाँ पे बनेगा, एट C2। नेचर में क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज में क्या है, सेम साइज, क्या हमारा सेम साइज। चलिए आगे है हमारा चौथा केस है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखते हैं तब क्या होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन C एंड F रखते हैं, बिटवीन C एंड F मीन्स C2 और F2 के बीच में, तो ये हमारा हो गया आपको कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर पासिंग थ्रू दैट, दिस इज C2, बाद में मेंशन करिए, ठीक है, उस साइड, दिस इज C2, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज C1, ओके। सो बिटवीन C2 एंड F2, सो यहाँ ऑब्जेक्ट रखे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F, this C1, this F1,
दिस F2 और दिस C2। सो यहाँ पे हम एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे C1, यहाँ पे F1, C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, यहाँ पे जब भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप यहाँ पे C2 करिएगा, और यहाँ पे हमारा कहीं पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड COC बनेगा। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, पोजीशन, ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C2। साइज क्या है हमारा, सेम तो है नहीं, एनलार्ज। और हमारा पोजीशन क्या है, मतलब हमारा नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इनवर्टेड। जब भी आप रफली रे डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करिएगा ये बाद में मेंशन करने का, यहाँ पे जैसे है तो F2 और C2 बाद में मेंशन करने का, क्योंकि रफली डायग्राम में मिसिंग होने का चांस ज़्यादा है। स्केल से बनाएंगे तो स्केल से मेजरमेंट आता है तो एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद हमारा है चौथा के बाद पांचवा केस। पांचवा केस क्या बोलता है, तो पांचवा केस बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखिए। कहाँ पे रखिए, फोकस पे। कौन से फोकस पे, तो F इस पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे, F1 पे रखिए, तब देखिए क्या होता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा C1, ये F1, ये F2, ये C2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से टकरा के जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हमारा पोजीशन कहाँ हो जाएगा, पोजीशन एट इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि ये आपस में पैरेलल, क्या है, पैरेलल। ठीक है, पोजीशन हो गया, नेचर रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, नेचर में क्या है हमारा, रियल और इनवर्टेड। और हमारा साइज में क्या है, साइज में कोई पूछेगा तो साइज में हमारा क्या है, वेरी एंड लार्ज। ठीक है, वेरी एंड लार्ज। तो F1 पे रखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के निकला। अब हमारा है लास्ट में हम कहाँ पे रखेंगे, लास्ट में इस दोनों के बीच में रखेंगे, इस दोनों के बीच में। लास्ट में हम यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लास्ट में हम, ये हो गया हमारा F1, ये हमारा C1, ये हमारा F2, ये हमारा C2, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। इस दोनों के बीच में रखेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से टकरा के जाएगा, और दूसरा हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, हमारा ये ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से टकरा के जाएगा। ये वर्चुअली दोनों रे को मिलाएंगे। इसमें हमारा क्या होगा, पोजीशन बिहाइंड द लेंस। नेचर में हमारा क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज में हमारा क्या रहेगा, साइज में हमारा क्या रहेगा, सेम साइज। क्या रहेगा हमारा साइज में, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही होगा। ठीक है, तो साइज सेम। अब हमारा रे डायग्राम इसी के साथ कंप्लीट होता है।
कॉनकेव का ज़्यादा नहीं है, कॉनकेव का बता ही देते चलिए। इस प्रकार का लेंस होता है। ये हो गया फर्स्ट, ये F2, ये C2। सो इन्फिनिटी पे है कहीं, ऐसे गया ऐसे टकरा के जाएगा, ऐसे गया ऐसे टकरा के जाएगा, इसको वर्चुअली मिलाएंगे तो ये हमारा रे डायग्राम है। वर्चुअली इसमें क्या होता है, वर्चुअली मिलता है। क्या मिलता है, वर्चुअली मिलता है। इसी के साथ अब हमारा लेंस कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पावर। पावर यहाँ पे स्टैंड फॉर लेंस का पावर, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। जो फोकल लेंथ है उतना, ये मीटर में, इन मीटर, और सेंटीमीटर में लेगा तो P इज इक्वल टू 100/f, ठीक है। ये है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लाएंगे कुछ जल्दी, न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 में। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।